हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट का नेक्स्ट चैप्टर गुप्त काल का वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गुप्त किसके सामान थे। तो इसका हो जाएगा कुषाणों के। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, तो ये किसका है, समुद्रगुप्त का। ठीक है, बिलसठ स्तंभ लेख, यह है कुमारगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख, यह है स्कंदगुप्त का। और मंदसौर लेख, यह है बंधु बर्मन का। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका ए में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, तो क्या थी, संस्कृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो किसको कहा है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन 8 नंबर है। कहता है क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये था कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो वह था क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो यह है भानुगुप्त। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो क्या था, गुप्त काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फायान कहाँ का निवासी था। तो ये चीन का था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो ये कौन वंश का शासक था, तो वाकाटक वंश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो कविराज के नाम से कौन जाने जाते थे, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। तो को हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इसका हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शकों के उन्मूलन करने के बाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका ऑप्शन क्या था? इसका ऑप्शन आपका सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो हुआ था कब? चतुर्थ सदी में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 27 नंबर, फाहियान और हिंदुस्तान ने खालिस्तान के राजों को देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी थे तो क्या थे वो? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो कैसा था? राजतंत्रात्मक, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांत को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका हो जाएगा क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16, 17 एवं 19, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, इसलिए उसको क्लासिकल युग कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। कुमार संभव या महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये गुप्त वंश में हुआ था, मतलब श्रीगुप्त ने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो उपज का कमा भाग, छठा भाग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दिल्ली के महरौली
कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था, तो कौन थे? तो अग्निमित्र थे। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग के। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखे थे। ठीक है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ या धार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो कब हुई आरंभ? ये हुआ गुप्त काल में। ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्कों किस काल में जारी किए गए हैं? तो ये हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान संकुलतम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। तो इसका क्रम लगाना कि सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद कुमार गुप्त आए, उसके बाद स्कंदगुप्त आए। यानी कि आपको लगातार दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा बयाना या भरतपुर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कथन दिया है, कथन ए और कथन आर। ठीक है। कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये आपका सही है। ठीक है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही है, लेकिन आर एक दूसरे को सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका हो जाएगा ताम्र लिपि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो ये कहलाते थे रूपक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए विशाख दत्त। तो विशाख दत्त क्या थे? ये नाटक थे, मतलब विशाख दत्त का नाटक आता था। ठीक है। ए का हो जाएगा 2। फिर दूसरा है ब्राह्ममिहिर। ब्राह्ममिहिर क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। ठीक है। ब्राह्ममिहिर खगोल विज्ञानी थे। ठीक थे। चरक क्या थे? चरक चिकित्सा थे। चरक क्या थे? चिकित्सा थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये थे गणित। ठीक है। तो आपका 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 3। तो 1 का 2, 2 का 3
और 3 का 1 और 4 का 4, तो यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये थे उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अभिज्ञान संकुलतलम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। ठीक है, या गुप्त युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सक से। क्या चिकित्सक? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तांबा का सिक्का जारी करने का पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा रामगुप्त। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। एक तरफ दिया है शासक और एक तरफ दिया है अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त का पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ लेख है। ठीक है, स्कंदगुप्त का कौन सा है? स्कंदगुप्त का भीतरीय स्तंभ लेख है। और ब्रह्मगुप्त का क्या है? बुधगुप्त का क्या है? बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र है। यानी का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है मुद्रा के प्रकार और एक तरफ शासक। तो कुमार देवी प्रकार, तो ये चालू किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम। बीना वादन प्रकार ये चालू किए थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चक्र विक्रम प्रकार ये चालू किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कार्तिकेय प्रकार ये कुमारगुप्त प्रथम ने। तो आपको सीधा सीधा मिलान करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इधर एक तरफ दिया शासक और एक तरफ दिया है उपाधि। ठीक है, तो आइए इसको मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त सक्रोपम। तो ये भी सीधा सीधा मिलान करना है, तो अब ढूंढ लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया है शासक और एक तरफ दिया है पत्नी। तो आइए इसको मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी थे कुमार देवी या लिच्छवी। एक का हो जाएगा 1। रामगुप्त के पत्नी थे ध्रुव देवी। 2 का बी। समुद्रगुप्त के पत्नी थे दत्ता देवी। सी का 3। और रुद्रसेन द्वितीय का पत्नी थे प्रभावती गुप्त। डी का 4। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्व राजो क्षेता सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला का उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने अंतिम शक शासकों रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका
मिलान करना है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या थे? एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है। आर्यभट्ट आर्यभट्टीय के किए थे, ठीक है। धन्वंतरी ए नवीनतकम, धन्वंतरी किसे किए थे? नवीनतकम। और ब्रह्मगुप्त किससे किए थे? तो ब्रह्म सिद्धांत। और ब्राह्ममिहिर, तो ब्राह्ममिहिर पंच सिद्धांतक। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आंसर हो जाएगा, आंसर खोज लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रमन ने करवाई, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मिलान करना है। आइए इसको मिलान करते हैं। भुक्ति या प्रांत, इसका हो जाएगा उपरिक, ठीक है। विषय या जिला, इसका प्रशासक को बोलते थे विषयपति। नगर के प्रशासक को बोलते थे नगरपति। और ग्राम को बोलते थे ग्रामिक। तो ये भी आपका सीधा सीधा मिलान करना है, तो इसका भी आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका, ये आपका क्या है? कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो महासंधि विग्रहिक, यह युद्ध व शांति के मंत्री थे, ये आपका सही है, ठीक है। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी आपका सही है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी आपका सही है। महासभापति, गज सेना का अध्यक्ष, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, ठीक है। ये आपको सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि कहते थे कृषि योग भूमि का, ठीक है। वास्तु भूमि निवास योग भूमि का, ठीक है। अपराहत भूमि जंगली भूमि का। और खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि का। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पर्याप्त प्रशस्ति रवि कीर्ति, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका यही सही हो जाएगा, बाकी आपका सब सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर आपको सुमेलित नहीं देखना है। तो पहला है बाघभट्ट अष्टांग हृदय, ये आपका सही है। कामदंत ये नीतिसार, ये भी आपका सही है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, ये भी आपका सही है। भर्तृहरि मेघदूतम, ये आपका गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं, ठीक है। एक तरफ दिया है सृष्टि, सृष्टि साहूकार के बोलते थे, ठीक है। सार्थबाह व्यापारी को बोलते थे। और कुलिक शिल्पी या कारीगर को बोलते थे। और कायास्थ इसको लेखक को बोलते थे। यानी क्या सीधा सीधा आपको मिलान करना है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था, तो किससे? हुन से। मिहिर कुल हुन से संबंध थे, ठीक है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मौखरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल का चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पुंडवर्धन या भुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ये आपका उत्तर बंगाल में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये आपका समुद्रगुप्त थे। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था।
अगला आपका चैप्टर है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। हम अगले वीडियो में इसका लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।